ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 712 से 714। अध्याय 712 जपने योग्य मंत्र और सवेरे शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदि के मंगलमय नामों का वर्णन और गायत्री जप का फल। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मैं पूछता हूँ कि प्रतिदिन किस स्तोत्र या मंत्र का जप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा, गृह प्रवेश या किसी कर्म का आरंभ करते समय अथवा देव यज्ञ में या श्राद्ध के समय किसका जप करने से कर्म की पूर्ति होती है। शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुनाश तथा भय निवारण करने वाला कौन सा ऐसा जप है जो वेद के समान महत्व रखता है, आप उसे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, राजन, महर्षि वेद व्यास का बताया हुआ मंत्र मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सावित्री देवी ने इस मंत्र की सृष्टि की है तथा ये तत्काल ही पाप से छुटकारा दिलाने वाला है। जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह इहलोक और परलोक में भी आनंद भोगता है। प्राचीन काल में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्य व्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राजऋषि गण इस मंत्र का सदा ही जप किया करते थे। जो राजा इंद्रियों को वश में करके शांति पूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं, उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। यह मंत्र इस प्रकार है। महान व्रतधारी वशिष्ठ, वेद निधि, प्राशर, विशाल, सर्प रूपधारी अनंत, शेषनाग, अक्षय सिद्धगण, ऋषिवृंद तथा परात्पर, देवादिदेव, वरदाता एवं सहस्त्र मस्तक वाले शिव को और सहस्त्रों नाम धारण करने वाले भगवान जनार्दन को नमस्कार है। अजैकपाद, अहिर्बुद्धनय, पिनाकी, अपराजित, ऋत, पितृरूप, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हवन और ईश्वर, ये 11 रुद्र विख्यात है जो तीनों लोकों के स्वामी है। वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में रुद्र के सैकड़ों नाम बताए गए हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अर्यमा, जंत, भास्कर, त्वष्टा, पुषा, इंद्र तथा विष्णु, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। ये सब के सब कश्यप के पुत्र हैं। धर, ध्रुव, सोम, सवित्र, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। नासत्य और दस्त्र, ये दोनों अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य के वीर्य से हुई है। ये अश्वरूप धारिणी संज्ञा देवी की नाक से प्रकट हुए थे। ये सब मिलकर 33 देवता हैं। अब मैं जगत के कर्म पर दृष्टि रखने वाले तथा यज्ञ, दान और सुकृत को जानने वाले देवताओं का परिचय देता हूँ। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं: मृत्यु, काल, विश्वदेव और मूर्तिमान पितृगण। इनके सिवा तपस्वी मुनि तथा तप एवं मोक्ष में संलग्न सिद्ध महर्षि भी संपूर्ण जगत पर दृष्टि रखते हैं। ये सब अपना नाम कीर्तन करने वाले मनुष्यों को शुभ फल देते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जिन लोकों की रचना की है, उन सब में ये अपने दिव्य तेज से निवास करते हैं तथा शुद्ध भाव से सबके कर्मों का निरीक्षण करते हैं। ये सबके प्राणों के स्वामी हैं। जो मनुष्य शुद्ध भाव से इनका कीर्तन करता है, उसे प्रचुर मात्रा में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा वह लोकनाथ ब्रह्मा जी के रचे हुए मंगलमय पवित्र लोकों में जाता है। पहले बताए हुए 33 देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इसी प्रकार नंदीश्वर, महाकाय, ग्रामणी, वृषभध्वज, संपूर्ण लोकों के स्वामी गणेश, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियां, आकाश, पक्षीराज गरुड़, पृथ्वी पर तप से सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जंगम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अनुचर गण, विष्णु, जिष्णु, स्कंद और अंबिका, इन सब के नामों का शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्रेष्ठ महर्षियों के नाम बता रहा हूँ। यवकृत, रैभ्य,
अर्वावसु, परावसु, उशिज के पुत्र कक्षीवान, अंगिरा नंदन बल और मेधातिथि के पुत्र कण्व ऋषि। ये सब ऋषि ब्रह्म तेज से संपन्न और लोक सृष्टा बतलाए गए हैं। इनका तेज रुद्र, अग्नि तथा वसुओं के समान है। ये पृथ्वी पर शुभ कर्म करके अब स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक रहते और शुभ फल का उपयोग करते हैं। ये सातों महर्षि महेंद्र के गुरु पृथ्वीज हैं और पूर्व दिशा में निवास करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त से इनका नाम लेता है वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। उन्मुच्चु, प्रमुच्चु, स्वस्त्यात्रय, दृढ़वय, ऊर्ध्व बाहु, तृण सोमांगिरा और मित्रा वरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य मुनि, ये 7 धर्मराज यम के ऋत्विज हैं और दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। दृढ़ेयु, ऋत्येयु, परिव्याद, एकत, त्रित तथा अत्रि के पुत्र सारस्वत मुनि, ये 7 वरुण के ऋत्विज हैं और पश्चिम दिशा में इनका निवास है। अत्रि भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और ऋचिक नंदन जमदग्नि, ये 7 उत्तर दिशा में रहने वाले और कुबेर के गुरु ऋत्विज हैं। इनके सिवा 7 महर्षि और हैं जो संपूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं। वे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। इन महर्षियों का यदि नाम लिया जाए तो वे मनुष्यों की कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं। धर्म, काम, काल, वसु, वासुकी, अनंत और कपिल, ये 7 पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले और दिशाओं के पालक कहलाते हैं। ये जिस जिस दिशा में निवास करें उसी दिशा की ओर मुंह करके इनकी शरण लेनी चाहिए। ये संपूर्ण भूतों के सृष्टा और लोक पावन बताए गए हैं। संवर्त, मेरु सावरण, मार्कंडेय, सांख्य, योग, नारद और महर्षि दुर्वासा, ये संपूर्ण भूतों के सृष्टा और लोक पावन बताए गए हैं। संवर्त, मेरु सावरण, मार्कंडेय, सांख्य, योग, नारद और महर्षि दुर्वासा, ये 7 ऋषि अत्यंत तपस्वी, जितेंद्रिय और त्रिभुवन में विख्यात है। इन सब ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महर्षि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कीर्तन करने से मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। पूर्व काल में यह पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी, उन वेद नंदन महाराज पृथु के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लेकर इंद्र के समान पराक्रम दिखलाया था, जो इला के गर्भ से उत्पन्न और बुध के प्रिय पुत्र थे। उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरुरवा का भी नाम लेना चाहिए। इसी प्रकार त्रिभुवन में प्रसिद्ध वीर भरत का और जिन्होंने सत्य युग में विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उन तपस्वी राजा रंती देव का भी नाम कीर्तन करना चाहिए। परम कांतिमान राजऋषि श्वेत और गंगा जल के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का नाम भी स्मरण करने योग्य है। ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी, महान धीर और अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। इन सब का कीर्तन करना चाहिए। श्रुतियों के आधारभूत परब्रह्म परमात्मा का कीर्तन संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय है। मनुष्य को प्रतिदिन सवेरे और शाम के समय भगवत कीर्तन के साथ ही इन देवताओं, ऋषियों और राजाओं का भी नाम लेना चाहिए। ये देवता ही जगत की रक्षा करते, पानी बरसाते, प्रकाश और हवा देते तथा प्रजा की सृष्टि करते हैं। ये ही विघ्नों के राजा विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं। ये महात्मा सबके पाप और पुण्यों के साक्षी हैं। इनका नाम लेने पर ये मनुष्यों के अमंगल का नाश करते हैं। जो सवेरे उठकर इनके नाम और गुणों का आचरण करता है, उसको शुभ कर्मों के भोग प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन इन देवताओं का कीर्तन करने से मनुष्यों के दुष्स्वप्न नष्ट हो जाते हैं और वे सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो द्विज प्रत्येक दीक्षा के समय नियम पूर्वक रहकर इन पवित्र नामों का पाठ करता है, वह न्यायवान, आत्मनिष्ठ, क्षमाशील, जितेंद्रिय और दोष दृष्टि से रहित होता है। रोग व्याधि से ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करने पर पाप मुक्त एवं निरोग हो जाता है। जो अपने घर के भीतर इन नामों का पाठ करता है, उसके कुल का कल्याण होता है। दूसरे गांव की यात्रा करते समय जो इस नामावली का पाठ करता है, उसका मार्ग सकुशल समाप्त होता है। जो देव यज्ञ और श्राद्ध के समय इन नामों का पाठ करता है,
इसके हवे को देवता और कवे को पितर सहज स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री का जप करने से राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा और सांप आदि से भय नहीं होता। गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष चारों वर्णों और चारों आश्रमों में शांति स्थापित करता है। जिस घर में प्रतिदिन गायत्री का जप होता है वहाँ आग नहीं लगती, बालकों की मृत्यु नहीं होती और सांप नहीं ठहरते। जो पर ब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं, उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। ये सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेद व्यास का कहा हुआ प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनि के दिव्य मत का वर्णन है। पूर्व काल में इंद्र को इसका उपदेश किया गया था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री मंत्र सत्य सनातन ब्रह्म रूप है। ये संपूर्ण भूतों का हृदय और सनातनी श्रुति है। चंद्र, सूर्य, रघु और पुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। काश्यप, गौतम, भृगु, अंगिरा, अत्रि, शुक्र, अगस्त्य और बृहस्पति आदि वृद्ध ब्रह्म ऋषियों ने सदा ही गायत्री मंत्र का सेवन किया है। भृगु का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वशिष्ठ मुनि को नमस्कार करने से वीर्य बढ़ता है। राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों के नाम लेने से कभी कोई रोग नहीं सताता। राजन, इस प्रकार सनातन ब्रह्म रूपा गायत्री का महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है। अध्याय 713 ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन तथा कार्तवीर्य और वायु देवता का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में कौन मनुष्य पूजे हैं? किनको नमस्कार करना चाहिए? किनके साथ कैसा बर्ताव करना उचित है तथा कैसे लोगों के साथ किस प्रकार का आचरण करने से कोई हानि नहीं होती? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों का अपमान देवताओं को भी दुख में डाल सकता है। अतः राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों की पूजा और उनको नमस्कार करे तथा ब्राह्मणों के निकट पुत्र की भांति विनय युक्त बर्ताव करे, क्योंकि ब्राह्मण समस्त जगत की धर्म मर्यादा का संरक्षण करने वाले सेतु के समान है। वे धन का त्याग करके प्रसन्न होते और वाणी का संयम रखते हैं। वे उत्तम निधि, व्रत का पालन करने वाले, लोक और शास्त्र के निर्माता और परम यशस्वी हैं। तपस्या उनका धन और वाणी उनका महान बल है। वे धर्मों के कारण धर्मज्ञ, सूक्ष्मदर्शी, धर्म की इच्छा रखने वाले, पुण्य कर्मों द्वारा धर्म में स्थित रहने वाले और धर्म के सेतु हैं। उन्हीं का आश्रय लेकर 4 प्रकार की प्रजा जीवन धारण करती है। ब्राह्मण ही सबके पथ प्रदर्शक, नेता, यज्ञ का भार वहन करने वाले और सनातन है। वे देवता, पितर और अतिथियों के मुख तथा हवे कवे में प्रथम भोजन के अधिकारी हैं। ब्राह्मण सबको उपदेश देने वाले हैं। वेद ही उनका धन है। वे शास्त्र ज्ञान में कुशल, मोक्ष धर्म के ज्ञाता, सब जीवों की गति को जानने वाले और अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले हैं। उन्हें आदि, मध्य और अवसान का ज्ञान होता है। उनके संशय दूर हो गए होते हैं। वे ऊंच नीच या भूत भविष्य के ज्ञाता और परम गति को जानने वाले हैं। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त और निष्पाप है। उनके चित्त पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाले और सम्मान पाने के योग्य हैं। ज्ञानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते रहते हैं। वे चंदन और मल की कीचड़ में, भोजन और उपवास में तथा रेशमी वस्त्र और मृगछाला में समान दृष्टि रखते हैं। वे चाहें तो बहुत दिनों तक बिना भोजन किए रह सकते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर स्वाध्याय करते हुए शरीर को सुखा सकते हैं और जो देवता नहीं है उसको देवता बना सकते हैं। यदि वे कोप में भर जाएं तो देवताओं को भी देवत्व से भ्रष्ट कर सकते हैं। दूसरे लोक और लोकपालों की रचना कर सकते हैं। उन्हीं महात्माओं के शाप से समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। उनकी क्रोधाग्नि दंड कारणे में आज तक शांत नहीं हुई। वे देवताओं के भी देवता, कारण के भी कारण और प्रमाण के भी प्रमाण हैं। भला कौन मनुष्य बुद्धिमान होकर भी उन ब्राह्मणों का अपमान करेगा? ब्राह्मणों में कोई बूढ़े हो या बालक, सभी सम्मान के योग्य हैं।
ब्राह्मण लोग आपस में तप और विद्या की अधिकता देखकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विद्याहीन ब्राह्मण भी देवता के समान और परम पवित्र माना जाता है। फिर जो विद्वान है उसके लिए तो कहना ही क्या है, वह तो महान देवता के समान है। युधिष्ठिर ने पूछा, महामते, आप कौन सा फल देखकर और किस कर्म का उद्देश्य सोचकर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में कार्तवीर्य, अर्जुन और वायु देवता के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है। पूर्व काल की बात है, माहिष्मती नगरी में सहस्त्र भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन नाम वाला एक राजा राज्य करता था। वह महान बलवान और सत्य पराक्रमी था। इस लोक में सर्वत्र उसी का आधिपत्य था। एक समय कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म को आगे करके विनय और शास्त्र ज्ञान के अनुसार बहुत दिनों तक मुनिवर दत्तात्रेय की आराधना की और अपना सारा धन उनकी सेवा में अर्पण कर दिया। दत्तात्रेय जी उसके ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उसे 3 वर मांगने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं युद्ध में तो 1000 भुजाओं से युक्त रहूं, किंतु घर पर मेरी 2 ही बाहें रहें। रणभूमि में सभी सैनिकों को मेरी 1000 बाहें दृष्टि गोचर हो और मैं अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लूं। इस प्रकार पृथ्वी को धर्म के अनुसार प्राप्त कर मैं आलस्य रहित होकर इसका पालन करूं। इसके सिवा एक बात के लिए और प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करके आप इसे भी पूर्ण करें। यदि कभी सन्मार्ग का परित्याग करके असत्य मार्ग का आश्रय लूं तो साधु पुरुष मुझे राह पर लाने के लिए शिक्षा दे। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर दत्तात्रेय जी ने तथास्तु कहकर यह 2 वर दे दिए। तब राजा कार्तवीर्य सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाने के अनंतर बल के अभिमान से मोहित होकर कहने लगा, धैर्य, वीर्य, यश, शूरता, पराक्रम और ओज में मेरे समान दूसरा कौन है? उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय इस लोक में प्रजा का शासन कर सकता है। कार्तवीर्य ने कहा, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों की सृष्टि कर सकता हूँ और कुपित होने पर उनका नाश कर सकता हूँ। मन, वाणी अथवा क्रिया के द्वारा भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ब्राह्मण क्षत्रियों के आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं, किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के आश्रय में नहीं रहता। प्रजा पालन रूप धर्म क्षत्रियों पर ही अवलंबित है। क्षत्रिय से ही ब्राह्मण को जीविका प्राप्त होती है, फिर ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आज से मैं सदा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले और अपने को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मणों को अपने अधीन रखूंगा। आकाश में स्थित गायत्री ने जो ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ बतलाया है, वह बिल्कुल झूठ है। मृगछाला पहनने वाले सभी ब्राह्मण विवश होते हैं। मैं इन सबको जीत लूंगा। तीनों लोकों में कोई भी देवता या मनुष्य ऐसा नहीं है जो मुझे राज्य से भ्रष्ट कर सके। अतः मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हूँ। संसार में अब तक ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, किंतु आज से मैं क्षत्रियों की प्रधानता स्थापित करूंगा। संग्राम में कोई भी मेरे बल को नहीं सह सकता। यह सुनकर अंतरिक्ष में स्थित हुए वायु देवता ने कहा, कार्तवीर्य, तू इस दूषित भावना को त्याग दे और ब्राह्मणों को प्रणाम कर। यदि तू इनकी बुराई करेगा तो तेरे राज्य में विप्लव मच जाएगा। ब्राह्मण महान शक्तिशाली होते हैं। यदि तू उनके उत्साह में बाधा डालेगा तो वे तुझे नष्ट कर देंगे अथवा राज्य से बाहर निकाल देंगे। ये बात सुनकर कार्तवीर्य ने पूछा, महानुभाव, आप कौन है? उत्तर मिला, मैं देवताओं का दूत वायु हूँ और तुम्हें हित की बात बता रहा हूँ। कार्तवीर्य ने कहा, वायुदेव, ऐसी बात कहकर आपने ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और अनुराग का परिचय दिया है। अच्छा, आपकी जानकारी में यदि कोई पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, सूर्य अथवा आकाश के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसे बताइए। वायु ने कहा, मूर्ख, मैं महात्मा ब्राह्मणों के कतिपय गुणों का वर्णन करता हूँ, सुन। तूने पृथ्वी, जल और अग्नि आदि जिन लोगों का नाम लिया है, उन सब की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। एक बार राजा अंग के साथ स्पर्धा लाख डांट होने के कारण पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी लोक धारण रूप अपने धर्म धरणित्व का परित्याग करके अन्यत्र चली गई। उस समय विप्रवर कश्यप ने ही अपनी शक्ति से इस स्थूल पृथ्वी को थाम रखा था। इसलिए ब्राह्मण मर्त्यलोक और स्वर्ग में भी अजय है।
पहले की बात है। महामना अंगिरा मुनि जल को दूध की भांति पी रहे थे। उस समय उन्हें पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी, अतः पीते पीते वे पृथ्वी का सारा जल पी गए। तत्पश्चात फिर उन्होंने जल का महान स्रोत बहाकर संपूर्ण पृथ्वी को भर दिया। वे ही अंगिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गए थे। उस समय उनके डर से इस जगत को त्याग कर मुझे बहुत दिनों तक अग्निहोत्र की अग्नि में निवास करना पड़ा था। महर्षि गौतम ने इंद्र को अहिल्या पर आसक्त होने के कारण शाप दे दिया था। केवल धर्म की रक्षा के लिए उनके प्राण नहीं लिए। समुद्र पहले मीठे जल से भरा रहता था, किंतु ब्राह्मणों के शाप से इसका पानी खारा हो गया। अग्नि का रंग पहले सोने के समान था, उसमें से धुआं नहीं उठता था और उसकी लपट सदा ऊपर की ओर ही उठती थी। किंतु क्रोध में भरे हुए अंगिरा ऋषि ने उसे शाप दे दिया, इसलिए अब उसमें पूर्वोक्त गुण नहीं रह गए। देखो, ब्रह्म ऋषि कपिल के शाप से दग्ध हुए सग्र पुत्रों की जो यज्ञ संबंधी अश्व की खोज करते हुए यहाँ समुद्र तक आए थे, ये राख की ढेरी पड़ी हुई है। इसलिए राजन, तुम ब्राह्मणों की समानता कदापि नहीं कर सकता। उनसे अपने कल्याण का उपाय जानने का यत्न कर। राजा तो गर्भ में स्थित हुए ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते हैं। दंड कारण्य का विशाल साम्राज्य ब्राह्मणों ने ही नष्ट कर दिया। ताल जंग नाम वाले महान क्षत्रिय वंश का अकेले महात्मा और ने संहार कर डाला। तुम्हें भी जो परम दुर्लभ विशाल राज्य, बल, धर्म तथा शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह विप्रवर दत्तात्रेय जी की कृपा का ही फल है। श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाला और जीव जगत की सृष्टि करने वाला है। इस बात को जानकर भी तू क्यों मोह में पड़ा हुआ है? जिन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, वे अव्यक्त स्वरूप अविनाशी प्रजापति ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण ही हैं। ये सुनकर राजा कार्तवीर्य चुप हो गया। तब वायु देवता ने पुनः कहना आरंभ किया। अध्याय 714। वायु देवता के द्वारा कश्यप, अगस्त्य, वशिष्ठ, अत्रि और च्यवन मुनि की महिमा का वर्णन। वायु ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। अंग नाम वाले एक राजा ने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए दान कर देने का विचार किया। यह जानकर पृथ्वी को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी, मैं संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली और ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मुझे पाकर ये श्रेष्ठ राजा क्यों ब्राह्मणों को देना चाहता है? यदि इसका ऐसा विचार है तो मैं भी भूमित्व का, लोक धारण रूप अपने धर्म का त्याग करके ब्रह्मलोक को चली जाऊंगी। भले ही मेरे जाने से ये राजा अपने राज्य सहित नष्ट हो जाए। ऐसा निश्चय करके पृथ्वी चली गई। महर्षि कश्यप ने जब पृथ्वी को जाते देखा तो योग का आश्रय ले तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और पृथ्वी के इस स्थूल विग्रह में वे प्रविष्ट हो गए। उनके प्रवेश करने से पृथ्वी पहले की अपेक्षा भी समृद्ध हो गई। चारों ओर घास पात और अन्न की उपज अधिक मात्रा में होने लगी। उत्तरोत्तर धर्म बढ़ने लगा और भय का नाश हो गया। इस प्रकार विशाल व्रत का पालन करने वाले महर्षि कश्यप 30,000 दिव्य वर्षों तक सजग होकर पृथ्वी के रूप में स्थित रहे। तत्पश्चात पृथ्वी ब्रह्मलोक से लौटकर आई और उन्हें प्रणाम करके उसने अपने को उनकी पुत्री माना। तभी से पृथ्वी का नाम काश्यपी हो गया। राजन, ये कश्यप जी ब्राह्मण ही थे जिनका ऐसा प्रभाव देखा गया है। तू कश्यप से भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय को जानता हो तो मुझे बता। इस प्रकार पूछने पर भी राजा कार्तवीर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वायु देवता फिर कहने लगे, राजन, अब तो ब्रह्म ऋषि अगस्त्य का महात्म्य श्रवण कर। प्राचीन समय में असुरों ने देवताओं को परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया। उन्होंने देवताओं का यज्ञ, पितरों का श्राद्ध तथा मनुष्यों का कर्मानुष्ठान लुप्त कर दिया। तब अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुए देवता लोग पृथ्वी पर मारे मारे फिरने लगे। घूमते घूमते एक दिन उन्हें महान व्रत का पालन करने वाले अत्यंत तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन हुआ। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, मुनि श्रेष्ठ, दानवों ने हमें युद्ध में हराकर हमारा ऐश्वर्य छीन लिया है। आप इस महान भय से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के इस प्रकार कहने पर तेजस्वी महर्षि अगस्त्य को दैत्यों के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उनके शरीर से निकलती हुई उद्दीप्त किरणों की ज्वाला से सहस्त्रों दानव भस्म हो होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दैत्यगण दोनों लोकों का परित्याग करके दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। उस समय राजा बलि पृथ्वी पर आकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वी पर थे और जो पाताल में रह गए थे,
वे ही दग्ध होने से बचे। इस प्रकार अगस्त्य के तेज से स्वर्गवासी दैत्यों के दग्ध हो जाने पर देवताओं का भय दूर हुआ और वे पुनः अपने अपने लोक में चले गए। कार्तवीर्य, ऐसे प्रभावशाली अगस्त्य मुनि की कथा मैंने तुझे सुनाई है, तो उनसे भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय को जानता हो तो बता। ये सुनकर भी राजा कार्तवीर्य मौन ही रहा। तब वायु ने पुनः कहना आरंभ किया, राजन, अब तू परम यशस्वी वशिष्ठ मुनि के एक महान कर्म की कथा श्रवण कर। एक समय देवताओं ने मानसरोवर के तट पर यज्ञ आरंभ किया। उस सरोवर के पास पर्वत के समान आकार वाले बहुत से दानव रहते थे, जो खली नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने देवताओं को जब यज्ञ करते देखा तो उन सबको मार डालने का विचार किया। फिर तो दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। मानसरोवर वहां से निकट था और ब्रह्मा जी ने उसके विषय में दैत्यों को वरदान दे रखा था कि इसमें डुबकी लगाने से तुम्हें नवीन जीवन मिलेगा। अतः उस समय दानवों से जो हताहत होते थे, उन्हें दूसरे दानव मानसरोवर में फेंक देते और वे उसके जल में डुबकी लगाते ही जी उठते थे। फिर सरोवर के जल को 100 योजन ऊंचे उछालते तथा हाथ में भयंकर पर्वत, परिग और वृक्ष लिए हुए वे देवताओं पर टूट पड़ते थे। उन दानवों की संख्या 10,000 की थी। जब उन्होंने देवताओं को अच्छी तरह पीड़ित किया तो वे भागकर इंद्र की शरण में गए। इंद्र को भी उन दैत्यों से भिड़कर क्लेश उठाना पड़ा, अतः वे वशिष्ठ जी की शरण में गए। भगवान वशिष्ठ बड़े दयालु थे। देवताओं को दुखी जानकर उन्होंने उन्हें अभय दान दे दिया और उन खली नाम वाले समस्त दानवों को अपने तेज से अनायास ही भस्म कर डाला। फिर वे महातपस्वी मुनि कैलाश मार्ग से बहती हुई गंगा नदी को मानसरोवर में ले आए। गंगा जी ने वहां आते ही उस सरोवर का बांध तोड़ डाला। उससे जो स्रोत बहकर निकला वही सरयू नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर खली नाम के दानव मारे गए उसे आज भी खलिन के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार महामुनि वशिष्ठ ने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं की रक्षा की और ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए दैत्यों को भी नष्ट कर दिया। ये वशिष्ठ जी के कर्म का वर्णन किया गया है। कार्तवीर्य, यदि इनसे भी बड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बता। वायु देवता के इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन चुप ही रहा। तब वायु ने फिर कहा, राजन, अब तो महात्मा अत्रि के अलौकिक कर्म की कथा सुन। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। उसमें राहु ने सूर्य और चंद्रमा को बाणों से मारकर घायल कर दिया। इससे उनका तेज शांत पड़ गया और वहां घोर अंधकार छा गया। फिर तो अंधेरे में सूझ न पड़ने के कारण देवता लोग दानवों के हाथ से मारे जाने लगे। उन महाबली असुरों के प्रहार से आहत होने के कारण देवताओं की प्राण शक्ति क्षीण हो चली और वे भागकर तपस्या में संलग्न हुए विप्रवर अत्रि मुनि के पास पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले उन महर्षि से कहा, प्रभु, असुरों ने चंद्रमा और सूर्य को अपने बाणों से बीन डाला है और अब घोर अंधकार छा जाने के कारण हम भी शत्रुओं के हाथ से मारे जा रहे हैं। हमें तनिक भी शांति नहीं मिलती। आप कृपा करके इस भय से हमारी रक्षा कीजिए। अत्रि ने कहा, मैं किस तरह आप लोगों की रक्षा करूं? देवता बोले, आप अंधकार को नष्ट करने वाले चंद्रमा और सूर्य का स्वरूप धारण कीजिए और हमारे शत्रुओं का नाश कर डालिए। उनके ऐसा कहने पर अत्रि ने अंधकार दूर करने वाले चंद्रमा का रूप धारण किया और देवताओं की ओर शांत भाव से देखा। उस समय चंद्रमा और सूर्य की प्रभा मंद देखकर अत्रि ने अपनी तपस्या से प्रकाश फैलाया और संपूर्ण जगत को अंधकार शून्य एवं आलोकित कर दिया। उन्होंने अपने तेज से ही देवताओं के शत्रुओं को परास्त कर दिया। उन महान असुरों को अत्रि के तेज से दग्ध होते देख देवताओं ने भी पराक्रम करके उन्हें मार डाला। इस प्रकार अत्रि ने सूर्य को तेजस्वी बनाया, देवताओं का उद्धार किया और असुरों को नष्ट कर दिया। अत्रि मुनि गायत्री का जप करने वाले, वृक्षछाला पहनने वाले और फलाहार करके रहने वाले तेजस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने जो सामर्थ्य दिखलाया, जैसा महान कर्म किया, उस पर तू दृष्टि डाल और बता, उनसे भी श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है? ये सुनकर भी कार्तवीर्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वायु देवता पुनः कहने लगे, राजन, अब महात्मा च्यवन के किए हुए महान कर्म का श्रवण कर। पूर्व काल में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराने की प्रतिज्ञा करके इंद्र से कहा, देवराज, आप दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमपान में सम्मिलित कर लीजिए। इंद्र बोले, विप्रवर, अश्विनी कुमार हम लोगों में निंदे माने गए हैं।
फिर वे सोमपान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? वे देवताओं के सम्मान पात्र नहीं हैं। अतः उनके लिए इस तरह की बात ना कीजिए। हम लोग अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करना नहीं चाहते। इसके सिवा और जिस काम के लिए आज्ञा देंगे उसे मैं पूर्ण करूंगा। च्यवन ने कहा, देवराज, अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र होने के कारण देवता ही हैं। अतः वे आप सब लोगों के साथ सोमपान के अवश्य अधिकारी हैं। सब देवता मेरी बात मान ले, ऐसा करने में ही आप लोगों की भलाई है, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा ना होगा। इंद्र बोले, द्विश्रेष्ठ, मैं तो अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान नहीं करूंगा। च्यवन ने कहा, इंद्र, यदि तुम सीधी तरह मेरी बात नहीं मानोगे तो यज्ञ में तुम्हारा अभिमान चूर्ण करके मैं जबरदस्ती उनके साथ तुम्हें सोमपान कराऊंगा। तदनंतर च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के हित के लिए तत्काल यज्ञ का आरंभ किया। ये देखकर इंद्र क्रोध से मूर्छित हो उठे और हाथ में एक विशाल पर्वत तथा वज्र लिए हुए मुनि की ओर दौड़े। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। महातपस्वी च्यवन ने इंद्र को अपने ऊपर आक्रमण करते देख उनके ऊपर पानी का एक छींटा डाला और वज्र तथा पर्वत सहित उन्हें जड़वत बना दिया। फिर उन्होंने अग्नि में आहुति डालकर इंद्र के लिए एक अत्यंत भयंकर शत्रु उत्पन्न किया, जिसका नाम मद था। वह मुंह फैलाए खड़ा हो गया। उसकी ठोड़ी का भाग जमीन में सटा हुआ था और ऊपर वाला होंठ आकाश को छू रहा था। उसके मुंह के भीतर 1000 दांत थे, जो 100 योजन ऊंचे दिखाई देते थे तथा उसकी भयंकर दाढ़ें 200 योजन लंबी थी। उस समय इंद्र सहित संपूर्ण देवता उसकी जीवा की जड़ में आ गए। फिर तो मद के मुख में पड़े हुए देवताओं ने आपस में सलाह करके इंद्र से कहा, देवराज, आप विप्रवर च्यवन को प्रणाम कीजिए। इनसे विरोध करना अच्छा नहीं है। हम लोग निसंकोच होकर अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करेंगे। ये सुनकर इंद्र ने महामुनि च्यवन के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर च्यवन ने अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमरस का भागी बनाया और अपना यज्ञ समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने जुआ, शिकार, मद्यपान और स्त्रियों में मद को बांट दिया। इन दोषों में आसक्त हुए मनुष्यों का अवश्य ही नाश हो जाता है, अतः इनका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। राजन, ये मैंने तुझसे च्यवन मुनि के महान कर्म का वर्णन किया है। बता, उनसे भी बढ़कर कोई क्षत्रिय है? भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब वायु ने इस प्रकार ब्राह्मणों का महत्व बतलाया तो कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके वचनों की प्रशंसा करके इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, मैं सब प्रकार से और सदा ब्राह्मणों के लिए ही जीवन धारण करता हूँ। ब्राह्मणों का भक्त हूँ और प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। विप्रवर दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे ये बल, उत्तम कीर्ति और महान धर्म की प्राप्ति हुई है। वायुदेव, आपने मुझसे ब्राह्मणों के अद्भुत कर्मों का वर्णन किया है और मैंने ध्यान देकर उन सबको श्रवण किया है। वायु ने कहा, राजन, तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा और इंद्रियों का निग्रह कर। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।